वेलकम टू चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस करते हैं ग्लोबल का क्या सिनेरियो है, कैसा डेटा सेटअप निकल के आ रहा है, किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। देखिए, उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आज के लिए। देखिए, कल का जो मार्केट था हमारा, कल भी मैंने डेटा सेटअप डिस्कस किया था। डेटा में ये भी बताया था कि डेटा पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है इस डेटा पे। दो स्टॉक्स आपको दिए थे। एचडीएफसी बैंक ऊपर रहा पूरे दिन, और अडानी एंटरप्राइजेस काफी अच्छा चला। ओके। लेकिन क्लियरली ये चीज मेंशन की थी कि कॉन्फिडेंस नहीं है डेटा पे, तो बेटर है कि हम या तो ट्रेड ना करें, ओके, या फिर थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हमें रहना चाहिए। ओके। अभी मैं आज आपको दिखाऊंगा कि डेटा कैसे चेंज हुआ। जैसे काफी लोगों का आता है कि दिन में पूरे दिन पॉजिटिव था। देखिए, आज हुआ क्या, 2 बजे बाद में बहुत शार्प सेलिंग आई। कुछ लोगों ने इसको लिंक कर दिया कि जर्मनी फुल लॉकडाउन लगा सकता है। ये बात तो लोगों को 10 दिन पहले से पता है कि जर्मनी फुल लॉकडाउन लगा सकता है। ये कुछ नई न्यूज़ नहीं है। वो बात अलग है कि गिरने के बाद हम किसी भी न्यूज़ से रिलेट कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी वीक है। ओके। तो एक बार के लिए देखते हैं डाउ जोन्स की क्या कहानी चल रही है। डाउ जोन्स, अच्छा, मैंने मंथली खोला हुआ है बिकॉज मैं थोड़ा मंथली पे कुछ स्टडी कर रहा था, वो भी आप लोगों को बताऊंगा अभी। देखिए, डाउ जोन्स पिछले 4-5 दिन का लो देखिए। जैसा मैंने कहा था, ये लो अगर सस्टेन करेगा तो ठीक है, वरना डाउ में भी हमारा वाला ही हाल होने वाला है। लेकिन जैसा हिस्टोरिकली रहता है कि क्रिसमस के पास में यूएस के और अमेरिकन मार्केट्स बहुत ज़्यादा वीक होते नहीं हैं। फेस्टिव सीजन रहता है वहाँ पे, लग भी रहा है। अभी भी स्लो को होल्ड किया है आज देखिए, और जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से अगर मैं 15 मिनट कैंडल खोलूँ, जहाँ पे ओपन हुआ ये देखिए, वहीं से ऊपर निकल रहा है मार्केट। ओके। अब आ जाते हैं नेस्डेक पे। सेम कहानी नेस्डेक की भी है, नीचे गया लेकिन रिकवरी के मोड में चल रहा है। इशू कहाँ से है? डॉलर इंडेक्स 97 होने वाला है। 97 कहाँ तक जा सकता है? अब ये देखिए, 97.6 का लेवल निकल के आता है। 97.6, 97.7। ओके। वहां तक डॉलर इंडेक्स निकल सकता है ऊपर की तरफ। तो ये इशू है। बॉन्ड यील्ड थोड़ी ऊपर चली रही है। लेकिन अब देखिए, मैं जिस चीज पर डिस्कस करने वाला हूं आज, उस पर आते हैं। डेक्स का मार्केट, जर्मनी फुल लॉकडाउन लगाएगा नहीं लगाएगा, क्या कहानी है, मार्केट देखिए आप हाई पे चल रहा है, कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ है? इमर्जिंग मार्केट्स में। अब उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले खोलता हूं निफ्टी का चार्ट, और ये खोलता हूं मंथली चार्ट। अब एक बार के लिए ये मैंने खोला निफ्टी का मंथली चार्ट। फेब और मार्च, ये आया कोविड, इसके बाद से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो उसी के साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा सेटअप का ये चीज खोलते हैं कि जब मार्केट बढ़ रहा था ये देखिए, तब एफ क्या कर रहे थे। ओके। एफ इस साल, क्योंकि बहुत हल्ला मचा हुआ है एफ की सेलिंग और ये वो, इस साल अप्रैल से लेके अब तक 92,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। मींस नेट सेलर हैं। लास्ट 8 मंथ से एफ नेट सेलर हैं। रफली 1 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं। क्या मार्केट गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। इस पे आते हैं क्यों नहीं गिर रहा है। देखिए, हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेशन रिटेल का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अगर आप जापान के मार्केट को स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि जापान का जो मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा एफ डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिटेल की पावर बहुत ज़्यादा है। हमारे मार्केट में भी जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, पावर रिटेल की बढ़ेगी। अगर इन्होंने 1 लाख करोड़ का माल बेचा, आप खुद सोचिए, तो मार्केट तो बढ़ना नहीं चाहिए था किसी भी केस में। लेकिन मार्केट तो पिछले 8 महीने से बढ़ रहा है। अगर मैं अप्रैल का मंथ देखूं, मार्च अप्रैल, अप्रैल में हम स्टार्ट हुए थे 14,600 से, आज हम कहाँ हैं? 17,500 पे जाके कहाँ तक आए हैं? 18,700 तक। इन्होंने तो 1 लाख करोड़ का माल बेचा है। अब हो क्या रहा है, जो लॉन्ग पोजीशन है और बाकी सारी चीजें हैं, वो एफ के हाथ से निकल के रिटेल के हाथ में जा रही है। समझ रहे हैं? लेकिन अब इसी में एक दूसरा इशू है।
इशू ये है कि रिटेल बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता है। कैश में मार्केट ले लेता है, कैश में स्टॉक ले लेते हैं और वो लेके भूल भी जाएंगे। 1000 का स्टॉक 200 हो जाएगा, वो तब भी नहीं बेचेंगे, ले लिया एक बार ले लिया। ओके। बहुत से लोगों का मैं जानता हूँ, बहुत से लोगों का जिनका माइंडसेट ये है कि ले लिया तो यार लॉस में कैसे बेचें, कभी तो प्रॉफिट में आएगा हम तभी बेचेंगे, आज नहीं चाहे 10 साल बाद आएगा हम तभी निकालेंगे उसे। तो कैश में तो वो लोग लेके बैठ जाते हैं, लेकिन एफ एंड ओ में थोड़ा भी कुछ होने पे डरते भी बहुत जल्दी हैं। तो ये जो सडन रिएक्शंस दिख रहे हैं ये है एफ एंड ओ की पोजिशंस। कैश में 1 लाख करोड़ का एफ बेच चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे मार्केट को नहीं आया। ये बताता है कि हमारा रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अब देखिए इसको एक दूसरे तरीके से और स्टडी करते हैं। अप्रैल में 12,000 करोड़ का बेचा, थोड़ा बड़ा फिगर था। मार्केट ओवरऑल क्या रहा, हल्का सा रेड में जाके बंद हुआ। मतलब जब एफ का सेलिंग फिगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो मार्केट थोड़ा रेड में जाके बंद होता है। ओके। मई में क्या हुआ, सेलिंग फिगर जस्ट हाफ रह गया। मार्केट देखिए 14,500 से बढ़ के 15,500, 1,000 पॉइंट। एफ की सेलिंग का मोमेंटम कम हुआ, मार्केट बढ़ गया। जून मोमेंटम कम था, मार्केट फिर 15,700 जाके आया। जुलाई देखिए 23,000 करोड़ का बेचा, मार्केट उसको पूरे का एब्जॉर्ब कर गया, लेकिन ओवरऑल 50-60 पॉइंट प्लस पे ही निफ्टी बंद हो पाई। उसके बाद अगस्त मोमेंटम कम हुआ और फिर से हमने 15, आप ये देखिए 15,800 से 17,000, 1,200 पॉइंट मोमेंटम कम होते ही सितंबर में उनका भी बाय फिगर आया तो हम भी ऊपर रहे। अक्टूबर में भी उन्होंने 26,000 करोड़ का माल बेचा, आप ये देखिए अक्टूबर में 26,000 करोड़ का माल बेचा है और अक्टूबर में हम हाई लगा के आए हैं 18,600 का। ऐसा नहीं कि इसी महीने बेच रहे हैं, इस महीने फिर 23-24,000 करोड़ का बेचा है। और अगर आप देखेंगे तो मंथली बेसिस पे हम सिर्फ 200-300 पॉइंट नीचे हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आप एक चीज देखिए, लास्ट 2-3 दिन का जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन का फिगर देखिए, 3,000 करोड़, कल 4,400 और आज 5,000 करोड़ से ज्यादा का फिगर आया है। तो ये एक मेन इशू है कि एकदम से 2-3 दिनों में सेलिंग बहुत ज्यादा आ गई है। ओके। स्ट्रक्चर वीक हुआ है। तो ये बात रही, ये मैंने किस लिए एड्रेस किया कि एफ का सेलिंग का बहुत हल्ला मचा हुआ है। तो मैं आपको ये बताने चाह रहा था कि पिछले 6 महीने से एफ ने सेल का बटन प्रेस ही किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो बाय के मूड में है, लेकिन फिर भी हमारे मार्केट सस्टेन कर रहे हैं। तो जो लोग बहुत ही ज्यादा मतलब ये हो रहे हैं कि कुछ मैंने मैसेज पढ़े कि निफ्टी तो वापस 11,000 आएगा, 12,000 आएगा, वैसा लगता तो नहीं है। देखिए कोविड का मैं नहीं कह सकता हूँ, ओके, उसका एक्सपर्टाइज हमारे पास नहीं है। कि अगर कोविड की वजह से कुछ फ्रेश डेवलपमेंट होता है तो एक डिफरेंट चीज है। ओके। बाकी अभी तक ऐसा सिनेरियो नहीं लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा वीकनेस कुछ आएगी। ओके। अब ये हो गया एफ का। अब निफ्टी पे आ जाते हैं, आज के चार्ट पे। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्यों मैंने कहा कि थोड़ा अवॉइड कीजिए। ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। यहां से मैंने डेटा देखता हूं मैं थोड़ा, इससे मुझे ओआई चेंज और काफी चीजें देखने को मिलती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं tradingtick.com करके। निफ्टी पे आते हैं, कॉल और पुट का डिफरेंस। आप एक चीज देखिए, ये सुबह से ये डेटा पॉजिटिव चल रहा था, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डेटा था। आप ये देखिए डेटा कब चेंज होना स्टार्ट हुआ, 1:45 के बाद में। और चेंज कितना ड्रेस्टिक हुआ, शार्प फॉल डेटा में। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, यहां पे देखिए निफ्टी में लास्ट के आवर्स में ही ये जो हाल हुआ है, जबरदस्त वाला। तो डेटा इतना फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। पहले क्या है, पुट राइटिंग ज्यादा थी, कॉल राइटिंग कम थी। बैंक निफ्टी में तो अगर आप देखेंगे अभी भी पुट राइटिंग ही ज्यादा है और प्लस में जाके ही डेटा बंद हुआ है। पुट राइटिंग ज्यादा हुई है कॉल राइटिंग से। सुबह निफ्टी का भी सेम हाल था, लेकिन 2 बजे बाद डेटा ने 1:45-2 बजे बाद जो चेंज मारा है, और ऐसा सडन चेंज मारा है, इसलिए जब इस तरीके का मोमेंटम चल रहा हो मार्केट में। आज मैंने भी एक पुट ली थी, 17,600 की पुट ली, जब ऑलमोस्ट निफ्टी 600 पे था, लेकिन 10-15 पॉइंट प्लस पे बेच दी क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था।
लग नहीं रहा था कि इतना गिरेगा, क्योंकि नीचे पे पूरे दिन जैसे ही नीचे जाता था मार्केट में बाइंग आ जाती थी। लेकिन जो डेटा शिफ्ट हुआ 2 बजे बाद, वो जो कॉल मैंने 74 पे बेची थी, ऑलमोस्ट 68 69 पे लेके, सॉरी 82 या कुछ पे बेची थी, वो आप ये समझिए 240 तक चली गई। सो इस तरीके का डेटा शिफ्ट हो रहा है। तो बेटर क्या है कि आप वेट करिए इस मार्केट में थोड़ा। तो निफ्टी पे आ रहे हैं। निफ्टी में देखिए, तो ये डेटा सेटअप मैंने बताया किस तरीके से चेंज होता है। आप चाहें तो trading.com करके है, कभी वीडियो बना दूंगा मैं इस पे कि कैसे रीड करते हैं इस डेटा को। ओके। सो बहुत ही जबरदस्त वाली सेलिंग आई, लेकिन देखिए जब तक कल का लो क्या है हमारे मार्केट का, 17,230, ये इंटैक्ट है, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत है। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इसके पास आता है, तो वहां पे सपोर्ट आना चाहिए। बैंक निफ्टी बहुत ही जबरदस्त वाली शॉर्ट कवरिंग दी, ट्विजर बॉटम वाला पैटर्न भी था, लेकिन मोर और लेस आज ऊपर से इसमें भी सेलिंग आई है। एक बार के लिए अवॉइड कीजिए इंडेक्स को, या फिर बनाए तो हेजिंग करके ही आप इसमें प्ले कीजिए। अब आते हैं डेटा पे। ओके। देखिए डेटा में क्या हो रहा है, आज का आप डेटा पूछेंगे, आज का डेटा एफ का कैश में सेलिंग का फिगर है, लेकिन एफ का डेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आ रहा है। आप देखिए एफ इंडेक्स में क्या करके गए, ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, मोर और लेस सेम। स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंड किए 13,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो शॉर्ट 26,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड किए। कॉल लॉन्ग लेके गए हैं 1,400 कॉन्ट्रैक्ट, कॉल शॉर्टिंग का डेटा आज भी नहीं है। पुट लॉन्ग लेके गए हैं 7,000, और आज भी पुट शॉर्टिंग का डेटा है। देखिए डेटा कितना कंफ्यूजिंग है, डेटा ये बता रहा है कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट आना चाहिए, लेकिन मार्केट इसके अकॉर्डिंगली, डेटा के अकॉर्डिंगली मार्केट खुलता जरूर ठीक है, लेकिन जो सडन शिफ्ट आता है डेटा में, वो आप लोगों को ट्रैप कर देता है। तो बेटर क्या है, थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में चलेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ओके। अब किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, देखिए ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में थोड़ा इशू है स्टॉक्स देने में भी, क्योंकि कोई भी स्टॉक्स आपको दे दूं और वो गैप अप गैप डाउन के साथ हो तो लॉजिक नहीं है। लेकिन मैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा, अभी ट्रेडिंग का नहीं है, नीचे आए तो आप इन पे ध्यान दीजिए। टाटा पावर ये बहुत ही स्ट्रांग बिहेव कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, शायद कुछ न्यूज है, कुछ और बात है, लेकिन ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग बिहेव कर रहा है। नीचे के लेवल मुझे लगता है अक्यूमुलेट करना चाहिए इस स्टॉक का आप लोगों को। ओके। दूसरा जो स्टॉक है जिसपे मैं टोटली आपको ये बोलूंगा कि आप वेट एंड वॉच में रहिए, वेदांता। ना सेल ना बाय। देखिए इसका जो मैनेजमेंट है ना, मतलब उसके बारे में क्या बोले, वो रिटेल के फेवर में नहीं है, सबको पता है। ओके। उनको अपना डेट जो है उसको सर्विस करना है, सारी बातें ठीक हैं। डेट सर्विस करने के लिए पिछली बार उन्होंने डीलिस्टिंग का वे अपनाया था, नहीं हो पाया। अब वो रीस्ट्रक्चरिंग करके थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग करना चाहते हैं और उसके थ्रू अपना डेट नहीं सर्विस करना चाहते हैं। बट मुझे लगता नहीं है कि ये इतने फ्रेंडली हैं, कि ये इतने फ्रेंडली हैं कि इन पे इतना जल्दी ट्रस्ट किया जा सके। अगर आप वैसे पूछेंगे तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर प्रमोटर 350 पे स्टॉक ले रहा है, दैट मीन्स उसको दिख रहा है वैल्यू है। तो टेक्निकली फंडामेंटली हर तरीके से स्टॉक बहुत अच्छा है। सिर्फ एक इशू है प्रमोटर का। अब मैं क्यों कह रहा हूं, हो सकता है कल को वो कुछ ऐसी न्यूज डाल दे कि फिर से स्टॉक थोड़ा नीचे मिल जाए। तो बेटर क्या है, इस स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए। जो इन्वेस्टर हैं और जो लंबे टाइम 2 4 5 साल के लिए रख सकते हैं, वो इस स्टॉक को रखें। ओके। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस मैंने बताया स्टॉक स्ट्रांग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टॉक जो आज वीक हुआ, मुझे लगता है नीचे के लेवल पे आया, तो इसको भी आप अकेमुलेट कीजिए, वो है आईआरसीटीसी। अगर ये आपको 850 से 800 की रेंज में मिलता है, मुझे लगता है इस स्टॉक पे भी आपको ध्यान देना चाहिए और रखना चाहिए। आज मैं ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, कोशिश करूंगा मार्केट में डेटा सेटअप के अकॉर्डिंगली कुछ आपको एडवाइस करूं। ओके। जैसे बीच में पिछले 2 3 दिनों से बहुत अच्छा वाला निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एडवाइस किया था, और बहुत अच्छा उसमें ट्रेंड भी बना था। ओके। क्योंकि डेटा सेटअप बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। सो ये आज समझाया आपको एफ के डेटा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पिछले 6 8 महीने में तो नहीं पड़ा है। अब इशू इसलिए भी है क्योंकि बजट पास आ रहा है, 10 चीज़ें इधर उधर की होने वाली हैं, थोड़े स्पेकुलेशन भी लग रही है बजट को लेकर, तो मार्केट ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।